इस वीडियो में तो आज तारीख है 9 तारीख पहला महीना 2026, टाइम हो रहा है 11:20। और हम यहाँ पे पुट का एक ट्रेड लेने वाले हैं। पुट का ट्रेड मैं क्यों लूँगा वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, थोड़ा सा नीचे आन देते हैं इसको। चलो नहीं यार, यहीं पे हमने एंट्री कर लिया है। ठीक है, ये जो रेड कैंडल है यहीं पे हमने एंट्री कर लिया है। यहाँ पे हमारा एसएल यहाँ पे 20 पॉइंट का है और टारगेट हमारा 41 पॉइंट का है। अब देखते हैं हमारा टारगेट आता है या एसएल आता है। मैं आपको बताता हूँ मैंने यहाँ पे एंट्री लिया क्यों है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एंट्री लिया क्यों है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देख सकते हैं ये आज का पहला कैंडल है, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना हुआ था। ये डे हाई है, ये डे लो है, तो जस्ट थोड़ा भी ऊपर नहीं गया। इतने स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने के बावजूद भी अगला कैंडल थोड़ा भी ऊपर नहीं गया, सीधा ब्रेक डाउन कर दिया डे लो का। उसके बाद यहाँ पे सस्टेन नहीं किया, लोगों को यहाँ पे ट्रैप किया, ब्रेक डाउन फेलियर हुआ और मार्केट वापस चले गया। उसके बाद सेकेंड टाइम देख सकते हो डे लो भी ब्रेक कर दिया और ये जहाँ से सपोर्ट लिया था उसको भी ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल भी बना दिया। अब दोनों चीज़ को लेवल को ब्रेक कर दिया, तो अब इसके पास अब कुछ बचा नहीं है, ये दो लेवल बचा है, तो अब मार्केट यहाँ से फॉल करेगा। बस इसी सिंपल से लॉजिक के साथ जो है मैंने यहाँ पे एंट्री किया है। अब देखते हैं यहाँ पे ऐसा लाता है फिर टारगेट आता है। दोस्तों इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देता है ना यहाँ कहीं, तो फिर हमारे यहाँ पे एसएल चले जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे डरेंगे बिल्कुल भी नहीं, हमारा एसएल भी चले जाता है तो, क्योंकि हमने सब कुछ देख के यहाँ पे एनालिसिस करके प्रॉपर एक सेटअप देख के हमने यहाँ पे ट्रेड लिया है। ठीक है, तो देखो हमने सब कुछ देख के लिया, लेकिन मार्केट कई बार क्या करता है, ट्रैप करता है लोगों को, बार बार एसएल हंट कर देता है। ठीक है, तो अपने यहाँ पे पैनिक नहीं होना है, हमने सब कुछ देखा। अब यहाँ पे एसएल भी चले जाए कोई दिक्कत नहीं, हमें खुशी इस बात करेगा कि भाई हमने प्रॉपर एक सेटअप देख के हमने ट्रेड लिया, यहाँ पे एक लॉजिक देख के ट्रेड लिया है। अब उसके बाद भी एसएल जा रहा है तो उसमें अपनी कोई गलती है नहीं, उसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम वहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं लॉस को। ठीक है, उसको प्यार से एक्सेप्ट करो, ये नहीं कि अपन एंट्री किए थे हमने तो सब कुछ सोच के यहाँ पे एंट्री मारा है तो भाई हमारा एसएल क्यों लग सकता है, हमारे को तो यहाँ पे प्रॉफिट ही मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, कई बार मार्केट क्या करता है, बहुत अच्छे एंट्री बनाते हो, बहुत अच्छे सेटअप के साथ एंट्री करते हो, लेकिन फिर भी एसएल दे देता है। ये मार्केट का बिहेवियर है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको पैनिक नहीं होना है। आपने सब कुछ देख के यहाँ पे एंट्री ली, हमने जैसे कि सब कुछ देख के यहाँ पे एंट्री लिया, तो यहाँ पे हमारा टारगेट आना चाहिए। लेकिन बाय द वे एसएल चले जाता है तो वहाँ पे हमको पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्केट का भाई कोई माई बाप नहीं है, कभी भी आपको जो है एसएल दे सकता है। तो उसको लेके आपको पैनिक नहीं होना कि ये इतना अच्छा मैं लॉजिक लगाया, 2 बार यहाँ पे ब्रेक डाउन फेलियर हुआ, एक बार, दूसरे बार में कैसे और वापस से ब्रेक डाउन फेलियर कर सकता है। ये सब चीज़ अपने को ईगो नहीं लाना है, अपने को एक्सेप्ट करना है, चलो मार्केट ने आज हमारा एसएल ले लिया ये सोच के। ठीक है, और ऐसे जब आप ट्रेड करते हैं ना आपको बड़ा कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस एसएल जाता है तो भी आता है। और जब ऐसे में जब आप सब सोच समझ के लिए हो, उसके बाद जो आपके अपोजिट जा रहा है ट्रेड और आपके एसएल से थोड़ा से पहले से जब मार्केट घूम के आता है, आपका एसएल हिंट नहीं करता और उसके बाद आपका टारगेट आता है, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस और हाई होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं 2 मिनट आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो ये यार नेट स्लो हो गया यहाँ पे, रुको 2 मिनट में, पहले इसमें नेट का कुछ इशू हो गया, इसको क्लियर करते हैं। नेट स्लो है, नेट नहीं पकड़ रहा यहाँ पे। हाँ चलो स्टार्ट हुआ है। तो मैं क्या बोल रहा था, अटक गया क्या फिर से। ठीक है, हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, देख सकते हैं हमने सब कुछ देखा, यहाँ पे सब कुछ देखा, ब्रेकडाउन फेलियर दिया, उसके बाद हमने यहाँ पे एंट्री किया है। अब देखो यहाँ पे कितना मज़ा आ रहा है कि हमारा जो है एसएल के पास से मार्केट यहाँ से घूम के वापस जा रहा है। ऐसे में ना आपको कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा आता है और अच्छा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हमारा डिसीजन सही था, मार्केट ने डराया, हम नहीं निकले और मार्केट आखिरकार हमारा जो है यहाँ पे टारगेट की ओर चलने लग गया। तो इसको देख के ना कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। इससे आपको क्या है, अगला ट्रेड आप जब लेंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस हाई रहेगा कि आपने देखो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे एग्जिट कर दिया होगा, लेकिन हमने नहीं किया, हमने भरोसा दिखाया अपने सेटअप पे, यहाँ पे बहुत सारे लोग निकले होंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ग्रीन बना था यहाँ पे, फिर वही कैंडल पूरा रिवर्स आ गया। तो ऐसे में ना कॉन्फिडेंस अपना हाई होता है, इसमें आपका जो है इंप्रूवमेंट आता है कि आपके ट्रेडिंग में आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा तो आप अच्छा ट्रेड कर पाओगे। यहाँ क्या है ना, मेन चीज़ क्या है, आपकी साइकोलॉजी का गेम है। तो आपका साइकोलॉजी स्ट्रांग होता है जब आप सही डिसीजन में ट्रेड लेते हैं और आपके अपोजिट जाता हुआ ट्रेड फिर से आपके साइड जब पलटता है ना, तब आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ भाई मेरा जो डायरेक्शन था, जो मैंने एनालिसिस किया वो बिल्कुल सही था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है। तो हमेशा ट्रेड लेते हो तो कभी भी अंधे में ट्रेड मत लो। मिल रहा है। ठीक है, तो हमारा जो एसएल है हम यहाँ पे ट्रेल कर देते हैं। ठीक है, हमारा एसएल हमने यहाँ पे ट्रेल कर दिया कि अब इस ट्रेड में हमारा कुछ लॉस मत हो, कुछ पैसा आए। तो अगर क्या होता है, अगर मान लो कि यहाँ पे ट्रेलिंग ऐसा लग जाता है हमारा, तो फिर हम एक ट्रेड और ले सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे लॉस नहीं हुआ।
और उस दूसरे ट्रेड में चाहे लॉस आए चाहे प्रॉफिट आए उसमें क्लोज करना है। हर बार ये लॉजिक नहीं लगाना कि अभी लॉस नहीं हुआ तो मैं ट्रेड लेते रहूँगा। जरूरी थोड़ी कि लॉस लेके ही मार्केट क्लोज करोगे, ऐसा नहीं होता ना। तो रिलैक्स बैठे रहो। एसएल ट्रेल कर दिए, 25 पॉइंट दिया, 25 पॉइंट के बाद हम यहाँ पे लॉस लेते हैं 20 पॉइंट का, तो ये बहुत गलत रहेगा। इसीलिए जो है मैं एसएल ट्रेल कर दिया, कुछ पॉइंट की बुक हो जाए अपना, ठीक है। इसमें लॉस मत हो इतना अच्छा पॉइंट लेने के बाद। तो ये हमारा पहला ट्रेड था, हम यहाँ पे 20 पॉइंट का एसएल लेते थे, हम दूसरा ट्रेड नहीं करते। लेकिन अब हमें यहाँ पे 1 रुपये का भी लॉस नहीं होगा। तो हमारा जो स्ट्रेटेजी है कि दिन में 2 ट्रेड करेंगे, तो वो 2 ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शन रहेगा, क्योंकि हमारे पास लॉस नहीं रहेगा, ठीक है। तो 1 ट्रेड में हम रिस्क ले सकते हैं। इसके बाद अगर ये ट्रेलिंग एसएल लग जाता है तो वो भी कोई सेटअप बनता है। तब ये नहीं कि 2 ट्रेड लेना है तो जस्ट ये एसएल कटा और कहीं पे फिर हमने एंट्री कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं। प्रॉपर सेटअप देख के ही हम एंट्री करेंगे। अब ये यहाँ तक आ सकता है, देखते हैं यहाँ तक आता है फिर नहीं आता है, देखते हैं जो भी होगा आपके सामने। दोस्तों ये अपने एक टारगेट के पास पहुंच चुका है। तो यहाँ पे ना मैं अपना एसएल ट्रेल कर देता हूँ यहाँ, ठीक है। ये जो अपने ट्रेलिंग एसएल था उसको और ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ कि अब इतने अच्छे पॉइंट्स 31-32 पॉइंट मिलने के बाद यहाँ से लॉस लेना सही नहीं रहेगा, एक डिसेंट प्रॉफिट लेना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो हमने इस कैंडल के लो के नीचे, जस्ट इस कैंडल के लो के नीचे जो है यहाँ पे अपना एसएल ट्रेल कर दिया। अब देखते हैं हमारे यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल जाता है या फिर हमारा टारगेट आता है, जो भी रहेगा आपके सामने है। वेट करते हैं और देखते हैं, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे पहुँच चुका है ये सपोर्ट के लेवल को। कई बार क्या होता है ना, सपोर्ट से पहले ही निकल जाता है और यहाँ पे जो है ये मेरे को टारगेट दिख रहा है, तो ये टारगेट यहाँ पे टच कर दिए। तो कई बार क्या होता है, टारगेट टच करने के बाद मार्केट जो है रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं, टारगेट आया तो अच्छी बात है। चलो बढ़िया बढ़िया भाई, हमारा टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। 41 पॉइंट हमने यहाँ पे बुक किया, 20 पॉइंट का हमारे यहाँ पे एसएल था, 41 पॉइंट हमने बुक कर लिया। बहुत बढ़िया चला टारगेट। अभी ये यहाँ तक ईजिली चले जाएगा, ठीक है। अब ये मार्केट कहीं भी जाए हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।